हेलो दोस्तों, चलिए आज हम एसपीडी जो करंट अफेयर्स है अक्टूबर 2025 वाला नया वाला जो है, हम उसका जो भारत और विश्व में प्रथम जो अध्याय है उसको शुरू कर रहे हैं। एक एक करके सारे चैप्टर्स को कवर किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है कि स्वयं सहायता समूह है यानी SHG के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो तमिलनाडु है। दुनिया का पहला AI जनरेटेड जीनोम या एक वायरस को किसने बनाया? तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और आर्क इंस्टीट्यूट अमेरिका। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन नई दिल्ली में है। एशिया का पहला महिला कैंसर उपचार केंद्र अपोलो एथेन कहाँ है? तो नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है कि बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बनी है? तो मरियम फातिमा। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर मरियम फातिमा बनी है। अगला प्रश्न है कि द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन है? तो एम्स दिल्ली। द विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण देने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज एम्स दिल्ली है। भारत के पहले PM मित्र पार्क का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। दुनिया का पहला AI जनित मंत्री DLA की नियुक्ति कहाँ किया गया है? तो अल्बानिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि दुनिया का पहला जो है AI जनित मंत्री DLA उसका नाम है और इसकी नियुक्ति जो है अल्बानिया में किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है कि दुनिया का पहला डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ लॉन्च किया गया है? तो नई दिल्ली में। डिजिटल आदिवासी विश्वविद्यालय जो है नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। उल्लास कार्यक्रम के तहत भारत का चौथा पूर्ण साक्षर जो है राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश। पहला जो राज्य है वो है मिजोरम। और अगर हम केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो वो है लद्दाख है। ठीक है, उल्लास कार्यक्रम के तहत पहला जो पूर्ण साक्षर राज्य है मिजोरम है, और अगर यूटी की बात करें तो लद्दाख है, और चौथा जो राज्य बना है वो हिमाचल प्रदेश बना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि फिलीपींस को मान्यता देने वाला पहला G7 देश कौन बना है? तो फ्रांस है। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक क्या नाम है उसका? आदिवाणी। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? तो केरल। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य जो है केरल बना है। भारत की पहली AI पावर्ड आंगनबाड़ी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो महाराष्ट्र में। अगला है कि भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ किया गया है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है कि पशु और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? तो आस्था पुनिया। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला एक्वा टेक पार्क कहाँ बना है? तो असम में। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक कहाँ बना है? तो हैदराबाद। भारत का पहला ट्रांसजेंडर क्लिनिक जो है हैदराबाद में बना है। भारत का जो पहला तितली अभयारण्य है कहाँ बना है? केरल में, और उसका नाम क्या है? अरलम तितली अभयारण्य। भारत का पहला जो तितली अभयारण्य बना है केरल में, उसका नाम क्या है? तो अरलम तितली अभयारण्य। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि समुद्री क्षेत्र में पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी जिसका नाम क्या है? तो सागरमाला वित्त निगम। अगला प्रश्न है कि योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो उत्तराखंड। 2025 का जो योग दिवस जो मनाया गया, तो माननीय प्रधानमंत्री जो है विशाखापत्तनम में जो योग हो रहा था वहाँ शामिल हुए थे। तो विशाखापत्तनम में इस बार योग दिवस मनाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली CISF की पहली महिला कौन है? तो गीता समोता। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला वोटर कौन बनी है? तो विभा देवी। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ पर है बना है? तो गाजियाबाद में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर जो है गाजियाबाद में बना है। अगला प्रश्न है कि वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। वोटिंग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बिहार बना है। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एड कैंप कौन बनी है? तो यशस्वी सोलंकी। अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन कहाँ बना है? तो हात्सुशिमा स्टेशन
जापान में। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है केरल। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दृष्टिबाधित महिला कौन बनी है? तो छोंजिंग आंगमो। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? तो मिजोरम। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ बना है? तो अमरावती में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बना है? तो अयोध्या में। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना है? तो गुजरात। अगर पहला राज्य बात करें कि पहला राज्य कौन है जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया है, तो उत्तराखंड है। ठीक है। और अगर अंग्रेजों के समय की अगर बात करें तो बहुत पुराना वाला जो है वो गोवा में लागू है। ठीक है। चलिए अगला अगर हम प्रश्न देखें तो प्रश्न है कि ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाने वाला बैंक कौन बना है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि गांव स्तर पर पूरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न है कि समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य जो है उत्तराखंड बना है। अगला प्रश्न है कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। प्रश्न है कि त्वरित डिजिटल इनिशिएटिव अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग कहाँ बना है? तो तियानशान सेंगली सुरंग, चीन। अगला प्रश्न है कि 3 क्रिमिनल कानूनों को पूरी तरह लागू करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? तो ये है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है कि सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव कौन बना है? तो मसाली। मसाली जो है गुजरात का एक गांव है जो सौर ऊर्जा से चलने वाला देश का पहला सीमावर्ती गांव है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि देश का पहला डिजिटल म्यूजियम कहाँ बनाया गया है? तो महाराष्ट्र में है। अगला प्रश्न है कि सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के पहले लेखक गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य के पहले ड्राई पोर्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो बिहटा में। बिहटा जो है पटना जिला का एक क्षेत्र है। माउंट सिसपांगमा पर चढ़ाई करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? अर्जुन वाजपेयी। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो आरती सरीन। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक आरती सरीन बनी है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क कौन बना है? तो नागपुर में, जो कि महाराष्ट्र में है। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। समन या वारंट डिजिटल रूप से जारी करने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बना है। अगला प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर में जमीन खरीदने वाला पहला राज्य कौन बना है? मध्य प्रदेश। विश्व की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में, इसका नाम विक्रमादित्य है। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। देश का पहला जन मन आवास कहाँ पर बना है? तो शिवपुरी जिला मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है कि जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो बिहार। अगला प्रश्न है कि सैनिटरी नैपकिन हेतु पैसे देने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार जो है 400 रुपया प्रति वर्ष सैनिटरी नैपकिन खरीदने के लिए देती है, जो स्कूली छात्राएं हैं उनको। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन वाला पहला हवाई अड्डा कौन बना है? तो दिल्ली हवाई अड्डा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान जिसका नाम क्या है? तो नक्षत्र सभा, ये उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है कि तेजस लिखा है, ये तेजस होना चाहिए कि तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो मोहना सिंह। अगला प्रश्न है कि भारत के पहले गिद्ध प्रजनन केंद्र का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बना है? तो पटना में, बिहार। अगला प्रश्न है कि कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश कौन बना है? कुष्ठ रोग को खत्म करने वाला पहला देश जो है जॉर्डन बना है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय कौन बना है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार करने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति जो है भारतीय जो है सिद्धार्थ अग्रवाल बना है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे युवा और तीव्र तैराक कौन बनी है? तो जिया राज। अगला प्रश्न है कि देश का पहला राइस एटीएम का नाम क्या है? एटीएम कहाँ बना है? तो भुवनेश्वर। अन्नपूर्णा इसका नाम है, अन्नपूर्णा, और ये उड़ीसा में है, भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला प्रश्न है कि उत्तर भारत
का सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना कहाँ बना है? तो ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि देश की पहली ट्रांसजेंडर दरोगा का नाम क्या है? तो मानवी मधु कश्यप। ये भागलपुर बिहार की रहने वाली है। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल कहाँ बना है? तो अटल सेतु महाराष्ट्र में 21.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय यानी 1000 दिन बिताने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन हैं? तो ओलेग कोनोनेंको, ये रूस के रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना, अगला जो है और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो अनामिका राजीव। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? अनामिका राजीव। तो ये चैप्टर ख़त्म होता है और वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए अगले चैप्टर में फिर से हम लोग कोई नए चैप्टर देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।